हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की सेकंड टॉपिक, जो कि है माइक्रोवेव टॉपिक का पार्ट। और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टनल डायोड। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इसे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप आगे कुछ मिनट इस पे ध्यान से रहिएगा तो आपके वो मार्क्स बाकी आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टनल डायोड, टनल डायोड है, इसे हम लोग एसाकी डायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एसाकी डायोड। एसाकी इसके साइंटिस्ट का नाम था। जो जिस साइंटिस्ट ने टनल डायोड को डेवलप किया था उनका नाम था लियो एसाकी। लियो एसाकी जो थे, उन्होंने 1957 में टनल डायोड का आविष्कार किया था। और बाद में चल के 1973 में इसके लिए इनको लियो एसाकी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था टनल डायोड के खोज करने के लिए। ओके स्टूडेंट, टनल डायोड एक बेसिक डायोड की तरह होता है। जैसे हमने बेसिक डायोड पढ़े हैं, नॉर्मल डायोड पढ़े हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है, नॉर्मल डायोड की रिप्रेजेंटेशन। और ये आग हमने इसे कर्व कर दिया है आगे से। ये क्या है? टनल डायोड है स्टूडेंट। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि टनल डायोड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज कीजिए आपको बहुत सारे डायोड दे दिए हैं, वैरेक्टर डायोड, नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड और टनल डायोड। तो ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि इसमें से टनल डायोड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो आप उसके लिए आप इसके डायग्राम को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, जो टनल डायोड होता है स्टूडेंट, वो फास्ट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऑन ऑफ। जो स्विच होता है उसका यही काम होता है, कभी ऑन होती है स्विच, कभी ऑफ होती है। तो ऑन से ऑफ में जाने में और ऑफ से ऑन में जाने में इसे क्या लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। ओके, टाइम क्या हो जाती है? टाइम जो है बहुत कम लगती है। टाइम कम लगेगी तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? वेरी हाई। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये कहाँ यूज होती है स्टूडेंट? माइक्रोवेव एप्लीकेशन में। तो टनल डायोड इज यूज्ड इन माइक्रोवेव स्विचिंग एप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका बेसिक डायग्राम देखेंगे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टनल डायोड जैसे मैंने बताया आपको, एक बेसिक नॉर्मल डायोड की तरह काम होता है। इसमें पी रीजन है, एन रीजन है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये जो पी रीजन और एन रीजन है वो हाईली डोप्ड रीजन है। हाईली डोप्ड रीजन है। हाईली डोप्ड रीजन का मतलब ये है स्टूडेंट, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा ऐड की गई है। बेसिकली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दूसरे डायोड में, वो होती हैं 1:10⁻⁶ के अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 10⁻⁶ एटम में एक इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। ये किस में? नॉर्मल डायोड में। नॉर्मल डायोड में। और टनल डायोड में क्या होता है? 1:10⁻3। ये किस में है? टनल डायोड में। मतलब 10⁻3 एटम्स में हम एक इम्प्योरिटी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओके, ये टनल डायोड का है, जिसके कारण इसको जो रिप्रेजेंटेशन हम P प्लस लिखते हैं और N प्लस लिखते हैं। प्लस का मतलब क्या हो गया? हाईली डोप्ड, इसमें ये है। और इसके बीच में क्या बनता है? डिप्लीशन विथ। ये आप जानते हैं डिप्लीशन विथ क्या होता है। मैं डिप्लीशन विथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जो डिप्लीशन विथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डोपेंट। डोपेंट मतलब जो एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ हम लोग ऊपर से मिलाते हैं उसे डोपेंट बोलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डोपेंट जो डिप्लीशन विथ है, ये फॉर्मूला होता है ये 2ε/Q V0 इज अप्लाइड वोल्टेज 1/Na प्लस 1/Nd। एप्साइलॉन आप जानते हैं परमिटिविटी, Q इज चार्ज, V0 अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में कितनी वोल्टेज हमने लगाई है, Na है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ और Nd है डोनर इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ से आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डिप्लीशन विथ का जो फॉर्मूला है ये कैसे रिलेटेड है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपेंट। डोपेंट मतलब जो डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ है, विथ जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हैं 1/Na प्लस 1/Nd, मतलब डिप्लीशन विथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपेंट।
अब स्टूडेंट ये होता है कि जैसे हमने क्या किया है, हाईली डोप्ड किया है। हाईली डोप्ड क्या मतलब, जो डोपेंट की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। डोपेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके कारण डिप्लीशन विथ की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब टनल डायोड में क्या होता है स्टूडेंट, डोपेंट जो है इम्प्योरिटीज़ बाहर से ऐड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण डिप्लीशन विथ की ये जो विथ है ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टनल डायोड में क्या होता है, डोपेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण डिप्लेशन विथ बहुत छोटी हो जाती है। डिप्लेशन विथ यहाँ पे अराउंड 10⁻⁻7 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है, जो कि बहुत छोटी है। ये इससे भी ज़्यादा छोटी हो सकती है, तो ध्यान में रखिए टनल डायोड में क्या है, डिप्लेशन विथ छोटा है। अभी देखो स्टूडेंट, मैं कुछ नॉर्मल डायोड की ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सपोज करो ये नॉर्मल डायोड है, इधर पी टाइप है और इधर एन टाइप मटेरियल है स्टूडेंट्स, और ये क्या है स्टूडेंट, बैरियर है। बैरियर मतलब जो वोल्टेज जिसको क्रॉस करने के बाद ही कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो नॉर्मल डायोड में ये होता है स्टूडेंट्स, एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन जिनकी पोटेंशियल इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है, जिनकी पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है, वो क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे और एन टाइप से पी साइड में आ जाएंगे और कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, ये नॉर्मल डायोड में होता है, आप सभी जानते हो ऐसा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे टनल डायोड के बारे में। टनल डायोड में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्लीशन रीजन क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। छोटी डिप्लीशन रीजन होने के कारण यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एन से पी में एक टनल बना के आ जाते हैं। क्या टनल मतलब, एक कोई छेद, इसे एक सुरंग बोल सकते हैं आप। एक सुरंग बना के एन साइड से पी साइड में ड्रॉप आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और जो ऊपर है पोटेंशियल ज़्यादा है वो तो मूव करते ही हैं। तो यहाँ पे एन टू पी मूवमेंट कितने कितने तरह से हो रही है, दो तरीके से हो रही है। एक टनलिंग के थ्रू, जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है टनल डायोड का। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ टनल डायोड इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। जब एन से पी टाइप पी साइड में इलेक्ट्रॉन टनल बना के आ जाए। और टनल बनाना क्यों पॉसिबल है स्टूडेंट, टनल बनाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो डिप्लीशन विथ है बहुत ही छोटी है। और डिप्लीशन विथ छोटी क्यों है, क्योंकि जो डोपेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एन से पी टाइप में मूवमेंट हो जाती है दो तरीके से। एक तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वो, और सेकंड जो टनलिंग मैकेनिज्म के थ्रू एन से पी टाइप में आ जाते हैं और कंडक्शन पॉसिबल हो पाती है। ओके, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होती है टनल डायोड की, ये कैसी होती है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम बनाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। ओके, इनिशियली क्या होता है स्टूडेंट, इनिशियली ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ती है और एक पार्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ती है। इसे हम लोग बोलते हैं पीक पॉइंट। पीक पॉइंट करंट क्या हो रही है, एक पार्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ रही है, एक पीक पॉइंट तक बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसके बाद ये वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। एक पार्टिकुलर वैल्यू तक डिक्रीज होती है, इसे हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट। वैली पॉइंट, और इस वैली पॉइंट के बाद जो टनल डायोड है ये नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ से क्या काम कर रहा है, एक्ट्स एज नॉर्मल डायोड। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट, इनिशियली क्या हो रही है, करंट बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ी, वो वैल्यू क्या है, पीक पॉइंट। और यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है इसे बोलेंगे पीक करंट, इसे आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो इसका पॉइंट है ये वोल्टेज का, इसे वीपी बोलेंगे, मतलब पीक वोल्टेज। और उसके बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक पार्टिकुलर वैल्यू तक डिक्रीज होती है, इसे बोलते हैं वैली वोल्टेज और इसे बोलते हैं वैली करंट। ओके,
आप इस रीजन में देख सकते हो स्टूडेंट, इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में ये हो रहा है, ये जो पार्टिकुलरली रीजन है, यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो भी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन क्या है स्टूडेंट, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन वो रीजन है जहाँ पे स्लोप जो है IV का क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप डाउनवर्ड है, मतलब क्या है, निगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, ये था टनल डायोड का टॉपिक। थैंक यू।